गोरी कवि के बेटे जग्गू की आज सालगिरह थी। गोरी कवि और जग्गू बहुत खुश थे। जग्गू ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। गोरी कवि ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अपना घर अच्छा सा सजाती है, केक भी ऑर्डर करती है, और क्यों ना करती, उसके पास पैसा ही बहुत था। जग्गू जग्गू, सारी इंतजाम तो हो गए हैं, केक भी आ गया है, तुम्हारे दोस्त भी आ गए हैं, अब जल्दी से केक काट लेते हैं, फिर गिफ्ट भी तो खोलने हैं। तो जग्गू कहता है, नहीं नहीं मामा, अभी थोड़ी देर रुक जाए, अभी मेरा एक दोस्त रहता है, बस वो आने ही वाला होगा। दोस्त दोस्त, कौन सा दोस्त? तुम्हारे सब दोस्त तो आ चुके हैं जग्गू। ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जग्गू, इसको मैं नहीं जानती। अभी वो जग्गू से पूछ ही रही होती है, तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया का बेटा मुन्ना आ जाता है। मुन्ने को देखकर गोरी कवि गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये दोस्त है तुम्हारा, छोटी गरीब चिड़िया का बेटा। तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुमने इस छोटी चिड़िया के बेटे से दोस्ती कर रखी है। ये गरीब लोग बस जहाँ अमीर लोग देखते हैं वहीं पर अपनी लाल टपकाए आ जाते हैं। नहीं मामा, मुन्ना तो बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है मामा, आप इसको कुछ न बोले। तो गोरी कवि कहती है, जग्गू जग्गू, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें इन चालाक बख्शियों का नहीं पता। ये जो चालाक बख्शी गरीब होते हैं ना, ये गरीब बख्शियों को ऐसे ही फंसाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और उनका सारा माल हड़प कर लेते हैं। गोरी कवि की बातें सुनकर मुन्ना रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। जाओ जाओ और खबरदार जो अब मेरे जग्गू से दोस्ती की, मेरा जग्गू तो बहुत मासूम है। शाम को जब बर्थडे खत्म हो जाती है और जग्गू के सभी दोस्त घर चले जाते हैं, तो गोरी कवि जग्गू से कहती है, जग्गू जग्गू, तूने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तेरी उस छोटी गरीब चिड़िया के बेटे से दोस्ती है। मुझे नहीं पता जग्गू, ये जो गरीब बख्शी होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं, ये जानबूझ के अमीर बख्शियों से दोस्ती करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनसे उनकी सब चीजें मांगते हैं और उनकी अमीरी का फायदा उठाते हैं। तुम अब इस गरीब मुन्ने से दोस्ती छोड़ दो। तो जग्गू कहता है, मामा मामा, लेकिन मुन्ना तो ऐसा नहीं है, उसने तो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मांगेगा मांगेगा, तुम देखना, एक दिन तुमसे जरूर चीजें मांगेगा, जब तुम उसके पक्के दोस्त बन जाओगे। तुम बस अब उससे दोस्ती छोड़ दो। घर आकर मुन्ना बहुत रोता है और अपनी मामा टूनी चिड़िया से कहता है, मामा मामा, गरीब होना क्या बहुत बड़ा जुर्म है? मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना गरीब हूँ कि मुझसे तो कोई बख्शी दोस्ती ही नहीं कर सकता। मामा नहीं मेरे बेटे मुन्ने, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, ये तो बस अपनी अपनी सोच की बात होती है। तुम अपना दिल छोटा मत करो, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मामा, गोरी आंटी ने तो सब दोस्तों के सामने मुझे खूब डांटा, मेरी खूब बेइज्जती की, क्योंकि मैं एक गरीब बख्शी हूँ। मामा मामा, मैं गरीब नहीं हूँ, जब मेरी बर्थडे होगी ना तो मैं भी अपनी बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा कि मैं गरीब नहीं हूँ। मुन्ने, जब आपकी बर्थडे होगी तो हम भी जरूर मनाएंगे, लेकिन बेटा किसी की बातों में आकर हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। अपना दिल छोटा मत करो और खूब मेहनत करो, मेहनत करने वाले कभी भी पीछे नहीं रहते। अब तुम सो जाओ, रात हो रही है। गोरी कवि की बातें सुनकर मुन्ना भी सो जाता है। गोरी कवि जो अपने घर के बाहर बैठी बाहर का नज़ारा कर रही थी कि उसको सामने से टूनी चिड़िया आते हुए नजर आती है। टूनी चिड़िया को आते हुए देखकर गोरी कवि सोचती है, हाय, ये टूनी क्या लेकर आई है? इतनी लकड़ियाँ जंगल से ही लाई होगी, लगता है अपना घर पक्का कर रही है। बड़ी मेसड़ी है ये चिड़िया भी। आ जाने दो आज कालू कौवे को, मैं भी कहूँगी उससे अपना ये फटीचर सा घर ठीक करवा ले, नहीं तो सर्दियों में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कवि उससे कहती है, हाय कालू जी, घर तो आ गए, लेकिन क्या कहूँ तुमसे, कोई काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं है। ये देखो घर की हालत, चोने लगा है अब तो, और आगे तो ठंड भी आ गई है। उसमें इसने चिड़िया को देखो, पूरा घर दोबारा से ठीक कर रही है, और एक तुम हो कि कोई फिक्र ही नहीं है किसी चीज की। गोरी कवि की बात सुनकर कालू कौवा हंसने लगता है और कहता है,
गोरी, तुम तो खामखा ही परेशान होती रहती हो। अरे आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? उस छोटी चिड़िया को बनाने दो घर, आखिर में हम ही उस घर में जाकर रहेंगे। गोरी कवि तो कालू कौवे की बात सुनकर खुश हो जाती है। सच सच कह रहे हो तुम? सच कह रहे हो ना? तो कालू कौवा कहता है, हाँ हाँ तो और क्या, बस तुम देखती रहो तुम्हारा ये कालू कौवा करता क्या है। अगले दिन कालू कौवा माही चील को फोन लगाता है। माही चील से कहता है, माही चील, एक शिकार हाथ आया है, जल्दी से मेरे घर के सामने वाले घर में आ जाओ, वहाँ पर एक चिड़िया रहती है, इस वक्त वो घर में ही है, यही मौका है, हाथ से जाने मत देना। कालू कौवे की बात सुनकर माही चील कहती है, देख ले कालू कौवे, अगर इस बार भी तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी हुई है, काफी दिनों से कोई शिकार हाथ नहीं लगा, पसलियां भी अब तो अंदर हो गई हैं पेट की। तो कालू कौवा कहता है, माही चील आप फिक्र ही मत करें, मेरी खबर एकदम पक्की है, बस आप जल्दी से पहुंच जाएं, अल्लाह हाफिज। ऐसा कहकर कालू कौवा फोन बंद कर देता है और अपने दिल ही दिल में खुश होता रहता है। इधर गौरी कवि टूनी चिड़िया के घर को हसरत से देख रही होती है। तभी टूनी चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर जाती है। तो गौरी कवि सोचती है, आखिर रहना तो मैंने ही इस घर में है, भला जाकर देखो तो सही क्या क्या काम कर रखा है टूनी चिड़िया ने घर में। यही सोचकर गौरी कवि टूनी चिड़िया के घर में जाती है। टूनी चिड़िया के घर जाकर गौरी कवि तो हैरान ही रह जाती है। वाह, कितना प्यारा घर बना दिया है इसमें इसने चिड़िया ने, बहुत ही खूबसूरत घर है ये तो। एक तो ये कालू कौवा कुछ करता भी नहीं है, पता नहीं कब इस छोटी चिड़िया से जान छूटेगी और कब मैं इस प्यारे से घर में आऊंगी। कितना खूबसूरत घर है ये। टूनी चिड़िया उस घर में खोई होती है, तभी वहाँ पर माही चील आ जाती है। कवि, पर कालू कौवे ने तो कहा था कि ये छोटी चिड़िया का घर है, मुझे छोटी चिड़िया खाने को मिलेगी, पर यहाँ पर तो कौवी बैठी हुई है, भूख भी बड़ी सख्त लगी हुई है। कालू कौवे की तो कभी कोई बात सच हुई ही नहीं है। चलो अब इस कौवी पर ही गुजारा करना पड़ेगा, भूख तो मिटानी है ना मैंने अपनी। नहीं नहीं माही चील, मुझे मत खाओ माही चील, अब चिड़िया अभी आ जाएगी माही चील, मुझे मत खाओ। गौरी कवि तो चीखती ही रह जाती है, लेकिन माही चील उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो आगे बढ़ती है और अपने पंजों में गौरी कवि को उठाकर ले जाती है। कालू कौवा भी देख लेता है कि माही चील गौरी कवि को उठाकर ले जा रही है, लेकिन कालू कौवा भी कुछ न कर सका, उसके पास अब रोने के सिवा और कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। वो कालू कौवे से कहती है, कालू भैया गौरी कवि को माही चील उठा कर ले जा रही है, आप उसको बचाते क्यों नहीं है, वो बेचारी बहुत चीख रही थी। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया को क्या कहता कि वो अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज।